बोलिए। जी गुरुजी, जन्मतिथि नहीं है। हैं? जन्मतिथि नहीं है। क्या नाम लिखते हैं? उग्रसेन। उग्रसेन। आपकी आवाज से बताते हैं, हाँ जी गुरुजी। पिछले 2.5-3 सालों में आपने असफलता असफलता परेशानी परेशानी ही देखी है। ये सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। सही है। हाँ जी। आपकी आवाज बताती है कि पिछले 2.5-3 सालों में बिना गलती के आरोप प्रत्यारोप, आपकी गलती हो या ना हो, कोई भी कुछ भी बोल जाए, ऐसे आरोप प्रत्यारोप के दिन भी देखना पड़े। सही है कि गलत? ये सही है जरूर। पर हुआ जरूर। हुआ। ठीक है। अब ये बताइए, वर्तमान में धन लाभ को लेकर, हमारी तरफ देखिए। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी। धन लाभ को लेकर चिंता है और इच्छा पूर्ति को लेकर चिंता है कि कैसे काम होगा, कैसे काम होगा। ये सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। ठीक है। क्या जानना चाहते हैं बताइए। कोई बिजनेस व्यापार कुछ नहीं चलता ठीक से, मेन समस्या यही है। क्या काम करते हैं आप? पहले मधु फार्म था, वो तो बिल्कुल अभी खत्म सा है। अच्छा, मधुमक्खी पाले थे। हाँ जी। हाँ। और अभी जो सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर, इसके साथ और भी कई प्रोडक्ट तैयार करता हूँ, इसमें भी समस्या है। ठीक है। आपको अच्छी सफलता मिले, उसके लिए कुछ रास्ता निकाला जाए, है ना? हाँ जी गुरुजी। आपने अपने घर में अंदर घुसकर ऐसे उल्टे हाथ तरफ, हाँ जी गुरुजी, ऊंचाई पर या पहली मंजिल पर कोई टेबल, ऐसी कोई टेबल, कोई तखत कुछ लाकर रखा है क्या? वो तो कई साल से है जी गुरुजी, वो जो टेबल प्लास्टिक का। तो उल्टे तरफ रखी है कि सीधे? हाँ हाँ, इस हाथ को रखी, इस हाथ के कमरे में रखी है। उल्टे तरफ रखी है। हाँ, काफी साल हो गए उसको। हाँ समझिए। तो ठीक है ना, जब से वो टेबल लाकर रखी है, हाँ जी गुरुजी, तब से आपके व्यापार की स्थिति डामाडोल होने लगी है। सही है कि गलत? वो टेबल कब लाए थे आप, कुछ ख्याल करें? वो तो शायद 2015 के आसपास लाए थे। तो बहुत साल कहाँ हुए, 10 ही साल हुए हैं। तो इन 10 सालों में व्यापार में क्या फर्क देखा आपने? केवल घाटा है। केवल घाटा? हाँ जी। तो ये टेबल ने केवल घाटा दिया, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो इस टेबल के लाने के बाद ये परिस्थिति बनी, मानते हैं? हो सकता है जी। नहीं, इसलिए हो सकता कि उसके पहले तो ठीक ठाक था समय। हाँ जी। उसके बाद ज्यादा बिगड़ा। हाँ, उसके बाद ज्यादा बिगड़ा है, 2017 से ज्यादा बिगड़ा है। तो 15-16 में टेबल लाए हैं। हाँ जी। और उसके बाद 17 से बिगड़ना शुरू हो गया। ज्यादा बिगड़ा 17 से। तो हम कहाँ बोल रहे, गलत कहाँ? हमारी बात सही है। सही है। ये आपकी आवाज बताते, ठीक है ना? सही है। उस टेबल को अब आप सीधे हाथ तरफ शिफ्ट कर दो तो आपका व्यापार चलने लगेगा। ऐसे हमने 100 अनुभव किए हैं, 1-2 नहीं। ऑफिस में बैठते हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज बताते लोगों को। तो अगर आप ये टेबल बदल देते हैं तो आपका मुनाफा शुरू हो जाएगा। अब आपको और लोगों को भी लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। लेकिन जब टेबल लाकर उल्टे हाथ तरफ रखने में अपना व्यापार बंद हो सकता है, तो अंदर जाकर सीधे हाथ तरफ टेबल रखने में व्यापार चालू भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप ही बताइए। हाँ जी, वो तो आपको ज्ञान है इन बातों का। तो लेकिन गुरुजी, उसको दूसरे कमरे में रख दे दो, ये साथ वाले कमरे में। हम वही तो कह रहे हैं कि उसी कमरे में तो दरवाजा आ जाता है। अरे तो हमने उस कमरे में कहाँ कहा? ठीक है। हमने तो ये कहा कि पूरे घर में जो उल्टे तरफ है, इसको बीच में से घर को 2 भाग में बांट के सीधे हाथ तरफ टेबल रख दो। ठीक है गुरुजी। आपका मकान मतलब सीधे हाथ तरफ रख दोगे, आपका व्यापार शुरू हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअल में सही बताएं तो हमें ऐसा लग रहा है आपको हमारे इस उपाय से संतुष्टि नहीं हो रही है। सच्ची बता दो। अच्छा, कोई नहीं, किसी से नहीं बताएंगे, बताओ सही। नहीं, संतुष्टि जोर से बोलो। आपको जैसा ज्ञान है तो आपको ज्ञान है, हम मानते हैं आपके ज्ञान को। नहीं, हम ये बोल रहे हैं, आप जितने धीरे बोल रहे हैं तो हमको लग रहा संतुष्टि नहीं हो रही। 8 जनवरी को नंबर आया था जो उसमें यूट्यूब लाइव में एक गाड़ी बताई थी, कार खड़ी लाल रंग की। हाँ, वो नहीं मिली,
जिस जगह बताई थी आपने। तो हो सकता आप निकले हो, गाड़ी निकल गई हो, नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है गुरुजी। अरे क्यों? आप सुनो पहले बात सुनो मेरी। आपके यहाँ गाड़ी चलती नहीं है क्या? हाँ जी, सफेद कार खड़ी रहती है उस जगह। फिर आपने बताया लाल बैल भी हो सकता है, लेकिन वो बैल चल के आ गया थोड़ी देर बाद में, देखते देखते दूर से चल के आ गया लाल बैल। हाँ जी। तो इसको झूठ कहोगे कि सच कहोगे? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो बाद में चल के आया। नहीं, अगर कार नहीं दिखी तो आप कहते हो कि झूठ है बात, लेकिन आपने कहा कि बैल भी चार पाया का, चार पांव बैल के होते हैं, चार पाया की गाड़ी होती है। तो अगर हमने कहा कि गाड़ी है, आपने कहा लाल कलर की नहीं है, हमने बोला कार खड़ी, आपने माना कि लाल कार नहीं है, हम भी मान गए गलत। फिर हमने कहा बैल भी हो सकता, अब उतनी दूर से चल के बैल आ गया, तो इसको आप सच नहीं मानोगे? सच भी क्या है, तो चमत्कार है फिर तो। हरियाणा क्षेत्र की जय हो भैया, धन्यवाद। पूरा स्वस्थ मनोरंजन। हाँ, यहाँ से जाएंगे तो कम से कम 100 ग्राम खून बढ़ जाएगा। हाँ, तो देखो ये तो गुरुजी चमत्कार हो गया, चल के आ गया। दुर्ग की घटना है। दुर्ग में भागवत हो रही थी। हाँ जी। कुछ लोग खड़े हुए, हमने कहा अच्छा ऐसा प्रयोग संकल्प करो आप। हम भागवत कर रहे थे दुर्ग में 2017 की बात। हमने कहा आप लोग ऐसा संकल्प करें। तो कल ठीक इतने बजे आपके दरवाजे पर एक गौ माता प्रकट होंगी, गौ माता आएंगी, उनको एक आटा की जो रोटी बनती है उसमें घी और शक्कर लगाकर खिला देना। अगर श्याम सुंदर प्रसन्न है तो कल इतने बजे जितने लोग खड़े हुए सबके यहाँ ऐसा होगा। और शाम को दूसरे दिन पूरे पंडाल में जगह नहीं थी, इतनी भीड़। वो लोगों ने बताया कि उनने ऐसा बोला, हमारे साथ ऐसा हुआ, उनने बोला हमारे साथ ऐसा हुआ। तो भीड़ कई गुना हो गई थी, पंडाल छोटा पड़ गया था। तो जब हम जो बोल देते हैं भगवान हमारी लाज रख लेते। ये तो आपको ये तो समझना चाहिए कि जब उनने बोला कि बैल है तो बैल चल के आ गया। अगर कार नहीं दिखी तो बैल तो देखा। बैल कैसे रंग का था? वो लाल रंग का ही था जी। तो हमने लाल बैल या लाल कार बोली तो क्या गलत? आप बताइए। और आप कहाँ रहते हैं? उकलाना मंडी। नहीं, मतलब कहाँ? जबलपुर, दिल्ली, भोपाल, रायपुर, पटेल, हरियाणा में रहते हैं। हाँ जी। आपने सब लोग गौर से सुना, आपने फोन कहाँ से लगाया था? कमेंट कहाँ से? हरियाणा से। हम कहाँ थे उस समय? आप जबलपुर थे। हम जबलपुर में अपने ऑफिस में। हम अपने, और आपकी कुंडली तो नहीं थी ना? ठीक बात है। कुंडली थी कि आवाज से बताए थे? कुंडली नहीं थी, आवाज से बताए थे। आवाज। हम जबलपुर में हैं, आप हरियाणा में हैं, और हम आपकी आवाज से बता रहे हैं कि लाल कलर की कार खड़ी है। हमें भी याद है। आपने कहा नहीं, कार तो नहीं खड़ी है गुरुजी, कार तो नहीं खड़ी। तो हमने कहा लाल कलर का बैल होगा, देखना। तो बैल थोड़ी देर में चल के आ गया जी। मान गए। तो हम जबलपुर से आपकी आवाज सुन के इतना बता रहे हैं, तो फिर कौन सी बात झूठ हो गई बताओ? कहाँ बात झूठ हो गई? आप सभी लोग बताओ ना। अब हम ना बोले नहीं तो किसी कोई विकलांग होके आ जाए, किसी का बुरा ना हो। चलिए, अभी सभी ठीक है वहां पे। भगवान सबको ठीक रखे। कहीं ना कहीं कुछ होगा। बहुत सी बातें हैं जिनको सार्वजनिक नहीं खोल पाते। चलो ठीक है, जाने दो। कभी कभी पराजय में भी आनंद है। क्या जानना चाहते हैं? बस वो बिजनेस वाली, क्या बिजनेस नहीं चल रहा ठीक से, वो मेज वाली कहानी थी, क्या करना आगे? उस टेबल को आप उल्टे तरफ से हटा के सीधे तरफ कर दो, आपका व्यापार चलने लगेगा। ठीक है। आप एक हफ्ते में देख लें। देखो भाई, हम बिना खर्चे के उपाय बताते हैं तो आप लोगों को लगता कि इन उपायों का कोई मूल्य नहीं। अगर आप लोग सहमत हैं कि हम बहुत महंगे उपाय बताएं, उससे आप खुश होंगे, तो हाथ उठा दें, हम बहुत महंगे उपाय बता देंगे, हम उसमें कुछ नहीं। पर हम ये सोचते हैं, हम आप सबसे एक सवाल करते हैं, बड़े गौर से ध्यान दीजिए हमारी बात पर। एक सवाल है, वो ज्योतिषी क्या
वो वास्तु शास्त्री क्या जो पूरी बिल्डिंग तोड़वा दे जब हमें सुख मिले। अरे करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई आदमी ने, पूरी की पूरी वास्तु शास्त्री ने तोड़वा दी, उसको देख के कहां सुख मिलेगा? देख के ही तकलीफ हो जाएगी कि पूरी बिल्डिंग तोड़वा दी। और जब पूरी बिल्डिंग तोड़ के वास्तु शास्त्र सुधारा जाए तो वास्तु शास्त्री किस बात का? एक बात। दूसरा, जब लाखों करोड़ों का खर्चा बता के कोई समाधान किया जाए तो वो ज्योतिषी किस बात का? ज्योतिषी तो वो है जो चुटकियों में रास्ता चलते लोगों का दुख दूर कर दे, वो ज्योतिषी है, वो सिद्ध पुरुष है, वो भगवान का भक्त है। जो दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर मेहनत करके सच्ची सलाह दे, वह संत है, वह सिद्ध पुरुष, वही ज्योतिषी, वही गुरु कहलाने लायक है। लोगों को क्या चाहिए? हम बताते लोगों की मानसिक बीमारी। अब भी हम इनको बोलें या किसी को बोलें कि आपको 4 बजे सवेरे नहा धो के गीले वस्त्रों में एक पेड़ पर उल्टे लटक के साधना करना है, अरे पूरे लोग तालियां बजाएंगे। इसमें कोई दम है बॉस? इसमें कोई बात है? उल्टे लटकना है। फिर दूसरा कहता नहीं नहीं गीले कपड़े पहनना है। तीसरा कहता नहीं नहीं 4 बजे रात में उठना है। ये उपाय बहुत जोरदार होगा। क्यों? आपने पहली बार नहीं सुना, इसलिए आपको लगता है कि इस उपाय में कोई दम है। तो जो 2, 3, 4 उपाय को तोड़ मरोड़ के एक उपाय बता देते हैं, बना देते हैं लोग बाग, जो जैसे न्यूज क्रिएटर होते हैं ऐसे उपाय क्रिएटर भी होते हैं समाज में। तो वो अपने यूट्यूब को चलाने के लिए कुछ भी बना देते हैं, बता देते हैं। उनके बताने से भला क्या लाभ होगा? नुकसान जरूर होगा। कौन सा? आपके समय का, आपके पैसे का, और ज्योतिष का नाम जमीन में डूब जाएगा, गड़ जाएगा। हम नहीं चाहते हमारे निजी फायदे के लिए। क्या कमी है साहब? वो देखो भीड़ लगी प्रतिकुंडली में, भीड़ लगी, ऐसी हजारों की भीड़ लगी। पैसे की कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा, सीधी नजर लक्ष्मी जी की हो तो पैसा तो मिलता ही, सम्मान प्यार मिलता, वो अलग। मुख्य चीज है सामने कोई आए हम उसकी आशा पूरी कर सकें। रामायण में एक बात कही गई है, भगवान ने कहा है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान। इसका अर्थ बता देते हैं दोहा का। शरणागत कहूं जे तज, जो शरण में आ जाए उसको अगर कोई त्याग देता है, भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण को जब अपनाया है तब, कि शरणागत को अगर कोई त्याग देता है, निज अनहित अनुमान, खुद का अनिष्ट विचार करते हुए कि मेरा अनिष्ट, मेरा नुकसान होगा, मेरा घाटा होगा, ऐसा अनुमान करके अगर शरणागत को कोई त्याग देता है तो भगवान कहते हैं ते नर पामर पाप में, ऐसे मनुष्य महान पापी हैं, तिनहि बिलोकत हान, ऐसे लोगों को देखने में भी हानि है। तो हम आपसे सवाल करते, आप सभी से पूछते, आप हमें गुरुजी कहते हैं, माला पहनाते हैं, पैर छूते हैं, फूल बरसाते हैं। आप एक सामान्य मनुष्य हैं ज्योतिष के मामले में, बाकी नहीं। ज्योतिष के मामले में आप सामान्य मनुष्य हैं, ज्योतिष का आपको ज्ञान नहीं, सिद्धियों का, साधनाओं का ज्ञान नहीं। आप सामान्य मनुष्यों के देखिए उतनी दूर से आए, सम्मान दिया, आदर दिया, माला पहनाई, फूल बरसाए। एक विचार करिए 2 मिनट के लिए, आप लोग निर्णय करिए, न्याय करिए, सही है गलत है, पंचायत में परमात्मा होते। आप सामान्य जनमानस होके अपना पूरा धर्म निभा रहे, ईमानदारी से जो आपको करना चाहिए वो आप कर रहे, सवेरे से इंतजार कर रहे। हम गुरु हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ज्योतिषी हैं, हम व्यास गद्दी पे बैठे हैं। उसके बाद अगर हम झूठ बोलते हैं तो विचार कर लो, आप खुद फैसला कर लो, आप क्या हो और हम क्या, विचार करो ना, हम गलत हुए कि नहीं। तो भैया ऐसा पाप न कराओ, ना हम ऐसा करेंगे। जो सटीक प्रमाणिक उपाय होगा हम वही दे पाएंगे। जो इसको स्वीकार करे तो स्वागत है, और जो चाहे कि हमें उल्टा लटकना बताओ तो उसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे दरबार हैं। आप जाओ, लटको, भाव खेलो, मार पड़ेगी, भाव खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, वीडियो बनेंगे, बेइज्जती होगी, होना कुछ नहीं। किसी का कुछ हुआ आज तक? अरे ऐसे ऐसे दरबार हैं इस देश में, आप आंख खोलो, हमारी बात को समझो। ऐसे दरबार इस देश में बता रहे हैं, दरबार वीर बजरंगबली का,
वीर बजरंगबली का गदा लिए हैं और बजरंगबली के दरबार में भूत नाच रहे। कमाल है भाई, विचार तो करो, इस प्रोमाइसिस में हनुमान जी का दरबार है तो भूत प्रेत ग्रस्त व्यक्ति कैसे आ सकता है? एक सवाल। दूसरा, क्या महिलाओं का पुरुषों का नाचना लेटना कूदना दुनिया की नौटंकी करने से ही इलाज होता है? दूसरे के वीडियो बना बना के बेइज्जती कराना, निरादर करना, दुनिया भर की बातें होना, दुनिया भर की पोल खोलना, इसको दरबार कहते हैं? हमें तो नहीं लगता। आपको लगता है तो स्वतंत्र जाइए, कहीं कुछ होना थोड़ी। होना तो तभी है जब भगवान की कृपा हो। तो आप इस टेबल को हटाइए मान्यवर। ठीक है। ये बात हमारी सही है कि टेबल यहाँ रखने के बाद व्यापार कमजोर हुआ, मानते हैं, और बेल आ गया था वो भी मानते हैं। ठीक है। अरे हरियाणा की याद तो हमें नींद में भी आएगी भाई, कैसी बात कर। तो आप ये इस टेबल को इधर हटा दीजिए, दूसरे को समय दीजिए। ठीक गुरुजी, एक और बात पूछना चाहूँ, पितृदोष है क्या? है? पितृदोष है? पितृदोष, बहुत अच्छी बात कही, आप सबकी आंख खोल देते हैं। कितने बाल बच्चे हैं? बच्चे नहीं है हमारे, एक भी नहीं। पितृदोष तब होता है जब बच्चे नहीं होते, या बच्चे नहीं होते तब संदेह होता है कि पितृदोष है। लेकिन जिनके यहाँ बच्चे हैं, अगर कोई ज्योतिषी कहे आपको पितृदोष है तो बोलना महाराज आपको भी एक दोष लगा है कि हम चवन्नी न देंगे, हम ये चले। हाँ, फ्री में 1 रुपए नहीं दिया करो, किसी को 1 रुपए मत दो फ्री में। जो आपने मेहनत से कमाए अपने बच्चों के लिए है, जायज खर्च करो, बच्चों को दे दो, वो कम से कम खर्च कर लें, तसल्ली तो रहेगी। फालतू पैसा हराम में जाता है। अब पितृदोष आपका क्या बिगाड़ लेंगे? अब बच्चा चाहिए नहीं, उम्र ज्यादा हो गई, अब पितृदोष से कोई नुकसान नहीं। ठीक, और कोई परेशानी नहीं करेगा? नहीं, कोई परेशान नहीं करे। आपको कौन परेशान करेगा? आप यहाँ आके सामने कह रहे हो, सच्ची बात को आप कह दे रहे हो। आप तो वकील हो क्या? एक बात झूठी निकल गई थी, कार नहीं थी, बेल आ गया था, तो फिर आपको कौन परेशान करेगा? ठीक, एक पर्ची निकाल दीजिए, जाइए। जय